बच्चा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, तो उसका उसी चीज के प्रति व्यवहार क्या होगा, यही चीज का जो अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास किया जाता है, यही हमारा साइकोलॉजी का काम है, मनोविज्ञान का काम है। नेक्स्ट, अगर इसको हम शब्दों में अगर इसको पिरोने का प्रयास करें, इसके डेफिनेशंस को, तो कोई भी दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट को हम एक डायमेंशन में कभी नहीं रह सकते हैं। दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, उसको एक डायमेंशन में हम कभी भी परिभाषित कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी दुनिया का सब्जेक्ट एक डायमेंशन में हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी समझने की बात है, समझाने की बात है, उसको देखने की बात है। तो अगर हम साइकोलॉजी का डिफिनीशन को देने का प्रयास करें, उसको एक शब्द रूप में उसको हम एक समझने का प्रयास करेंगे, तो मनोविज्ञान वास्तव में एक मानसिक प्रक्रिया, अनुभव एवं व्यवहार एवं विभिन्न संदर्भों व्यवहारों का अध्ययन करने का विज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान में हम हमारा जो भी मानसिक प्रक्रिया है, जो हमारा मेंटल जो भी प्रोसेस है, एवं जो हमारा एक्सपीरियंस है उस चीज़ के प्रति, एवं जो भी हमारा बाहरी आंतरिक उद्दीपन जो है उसके व्यवहार के प्रति फलस्वरूप जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, या उस पर जो हम स्टडी करते हैं, इन्हीं को हम अध्ययन करने वाला जो ज्ञान प्राप्त होता है, इन्हीं को जो हम विज्ञान, मनोविज्ञान कहते हैं। इस तरह देखा जाए तो मनोविज्ञान के रूप में हम एक सिंपल रूप में कह सकते हैं, मनोविज्ञान हमारा जो है मन की हर एक प्रक्रियाओं को जो अनुभव है उसके बारे में प्राप्त जो करने का जो ज्ञान है उसी को मनोविज्ञान कहते हैं। और अन्य रूप में देखा जाए तो मनोविज्ञान एक ऐसा एक शास्त्र का अध्ययन कहलाएगा जिसमें हम मन के विभिन्न आयामों पे, समाज के विभिन्न आयामों पे, हर एक जैविक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो भी हमारे जो भी मन का जो भी व्यवहार, अनुभव, जो एक्सपीरियंस मिलता है, इन सारे चीज़ पे जो स्टडी किया जाता है, इन्हीं शास्त्र को, इन्हीं ग्रंथ को, इन्हीं हम कॉन्सेप्ट को, इन्हीं ज्ञान के संकलन को हम मनोविज्ञान की उपाधि देंगे। इन्हीं को हम मनोविज्ञान का परिभाषा को रूप में समझने का प्रयास करेंगे। आगे हम अभी समझने का प्रयास करेंगे मनोविज्ञान क्या है, अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान का क्या महत्व है, हमारा मन एवं व्यवहार कैसे समझ करता है, इसमें कैसी समझ है, अंडरस्टैंडिंग कैसे है, मन एवं व्यवहार के रूप में कैसा तालमेल है मनोविज्ञान के हिसाब से, इन सारी चीज समझने का प्रयास करेंगे। एवं ये भी समझने का प्रयास करेंगे हमारा मनोविज्ञान जो है उसमें प्रसिद्ध जो है परसेप्शंस क्या जो है, हमारे धारणाएं क्या क्या हैं अभी तक की जो है आ रही है, थेसिस जो है कॉन्सेप्ट रूप से। तो आइए इसमें देखते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान है एक हिंदी भाषा के रूप में, लेकिन वास्तव में ये ग्रीक जो है रोमन वर्ड के रूप में देखा जाए तो ये साइकोलॉजी जो है दो वर्डों के सम्मिलन से बना है। फर्स्ट आपका साइकी, दूसरा लोगोस, साइकी लोगोस। अब वहाँ की जो भाषाएं हैं उस भाषा के आधार पर अगर इसको हम हिंदी में ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करेंगे, राइट। साइकी इट मीन्स सोल, माइंड। लोगोस इट मीन्स साइंस और स्टडी ऑफ सब्जेक्ट। साइकी इट मीन्स आत्मा, आत्मा मन। लोगोस इट मीन्स विज्ञान अथवा एक विषय के अध्ययन। यानी साइकोलॉजी, साइकी और लोगोस इट मीन्स आत्मा का अध्ययन, मन का अध्ययन। यानी कि हम जिस हिंदी के रूप में जिस बात को हम बोल रहे थे कि मन का विज्ञान है, उसी बात को सेम वे अन्य रूप से जो है साइकोलॉजी में साइकी और लोगोस यानी कि आत्मा या मन का विज्ञान, यानी वही सेम बात, सेम प्रोसेस। यानी कि शब्द अलग अलग हैं लेकिन वास्तव में भावनाएं वही हैं। शब्द अलग अलग हैं लेकिन वास्तव में फीलिंग्स वही हैं, बातें वही हैं, ज्ञान वही हैं। तो इस तरह इसके शुरुआती रूप से साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति के बारे में अगर बात किया जाए तो यह जो है साइकी लोगोस दो वर्डों के सम्मिलन से बना है, ग्रीक रोमन ये वर्ड है, इसमें साइकोलॉजी बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका आत्मा का ज्ञान, मन का विज्ञान, मन का ज्ञान, मन का विज्ञान। तो इस रूप से ऐसा है। आगे देखा जाए